महल के अंदर चला गया था और सोनाफी और सोनाफी के पिता उन लोगों के झुंड में पड़े हुए थे जो सारे गिरे, उस महल के जितने भी व्यक्ति थे सब गिरे हुए थे और सोनाफी के पिता और अपने पुत्र के ऊपर भी पड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वो ड्राकुला जो था वो अंदर चला गया है तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोनाफी को वहीं पर बोला कि तुम यहीं रहोगे, मैं आता हूँ देखकर। उसके बाद वे धीरे धीरे गए महल के खिड़की के पास। बड़ी सी बहुत बड़ा महल था, वो बहुत बड़ा किला था, महल बीच में था। उसके अंदर वो जो ड्राकुला था एक आदमी को कच्चे चबा रहा था। सोनाफी के पिता देखकर हतप्रभ हो गए, वहीं जड़ के जड़ रह गए, खड़े के खड़े रह गए। उनके मुंह से आवाज़ आनी बंद हो चुके थे। उसके बाद उस ड्राकुला ने क्या किया, मनुष्य को खाने के बाद उसने कुछ ऐसा कुछ फूंका कि उसी का फिर से उस मनुष्य का शरीर सामने आ गया जो एकदम नील वर्ण का था। उसके बाद उसने एक तेज सांस छोड़ी, उस सांस का झलक सोनाफी के पिता की तरफ आया। उसके सांसों में जहर थी, उसका प्रभाव सोनाफी के पिता को ही पड़ा और वे जमीन पर गिर गए। जब सोनाफी ने देखा कि उसके पिता गिर गए हैं तो वो दौड़ कर आया। उसने कहा, पिताजी पिताजी आपको क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, सोनाफी मैं अब अचेत हो जाऊंगा कुछ ही देर में, लेकिन तुम इधर से दक्षिण दिशा में जाओगे। एक बहुत बड़े संत रहते हैं यहाँ से 5-6 कोस दूर पर, वहाँ जाओ, वे सारी बातें बताएंगे। लेकिन बेटा वहाँ तक पहुँचना तुम्हें बहुत मुश्किल का काम है, बीच में बहुत सी बाधाएँ आएंगी। एक सफ़ेद चुड़ैल भी तुम्हें रास्ते में मिलेगी, उससे भी तुम्हारा सामना होगा। फिर परियों का देश एक छोटा सा, वहाँ उन परियों से तुम मिलकर उन संत के आश्रम में तुम पहुँच जाओगे। ऐसा सोनाफी के पिता ने सोनाफी को बताया। सोनाफी रोने लगा, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, बेटा आवाज़ मत करो, अन्यथा राक्षस जग जाएगा, वो ड्राकुला जग जाएगा और हम दोनों का खून पी जाएगा। मैं अब यहाँ से उठ नहीं सकता हूँ। यह कहकर उन्होंने एक कमर से एक बंधी हुई लंबी सी बेत निकाली। कही, बेटा कोई भी कष्ट आवे तो इस बेत को आगे करना, वो बेत तुम्हारा हर तरह से सहायता करेगी। पिता से बेत लेकर सोनाफी बहुत तेज़ी से महल से आगे निकल चुका, क्योंकि दैत्य ड्राकुला जो था वो अभी सो रहा था। उसकी आवाज़ें बड़ी कर्कश आवाज़ें पूरे किले में गूंज रही थी, जिसे सोनाफी को डर भी लग रहा था। बहुत तेज़ी से वह किले से भागते गया। किले से निकलकर वह तेज़ी से दक्षिण दिशा की तरफ भागा। उसने देखा कि बहुत घना जंगल है और बहुत सारे पशु पक्षी, लेकिन सन्नाटा है, कहीं मरे पड़े हैं, कहीं पर भी हलचल नहीं है वहाँ पर जंगल में। जैसे उसके पिता ने बताया था कि सफ़ेद चुड़ैल का पहले मैदान आएगा और उसके बाद परियों का देश आएगा। उस परियों के देश में उसे जाकर उस संत के बारे में पूछना है। तो सफ़ेद चुड़ैल के मैदान में जैसे ही पहुंचा, देखा कि बहुत दूर तक रेत के किले हैं, रेत के टीले जो हैं बहुत दूर दूर तक दिख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से एक काला कौवा उसके पास है, काँव 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 आके वापस करने लगा। तब सोनाफी बोला, काले कौवे सुनो मेरी ये बात, तुम बताओ सफ़ेद चुड़ैल कहाँ है रहती? काला कौवा बोला, काँव 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 काँव, मैं क्या जानूँ तेरी बात, मुझे क्या मतलब तेरे सफ़ेद चुड़ैल से, मैं न जानूँ सुनूँ मैं तेरी बात। तो बोला कि कौवा महाराज मैं लाऊंगा मोतीचूर के लड्डू तुम्हें खिलाऊं रोज रोज, तुम कृपया बताओ सफ़ेद चुड़ैल का पता। तो कौवा बोला, काँव काँव काँव, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें रोज मोतीचूर के लड्डू तुम्हें खिलाने पड़ेंगे। बोला, हाँ मैं खिलाऊंगा तुम्हें, जल्दी बताओ। तो बोला कि यहाँ से जाओ, दाएँ जाओ, फिर बाएँ जाओ, फिर सीधे जाओ, फिर पीछे आओ। चक्कर खा गया सोनाफी कि बोला दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर सीधे जाओ, फिर पीछे आओ। करिए ये क्या चक्कर है? तो बोल जैसे जैसे कहता हूँ करो, तुम जाओ दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर सीधे जाओ, फिर पीछे आओ, पीछे आकर बाएं जाओ, बड़ी महल मिलेगी सफ़ेद चुड़ैल की, जाओ तुम उसके पास, लेकिन सावधान रहना वो तुम्हें कहीं यही जंगल के जड़ पौधे न बना दे। सोनाफी बोला, धन्यवाद कौवा महाराज, मैं चला। उसने दाएं गया, फिर बाएं गया, फिर पीछे आया, फिर दाहिने बाएं मुड़ा। इस तरह वो उसको चलने में आधे दिन
पूरी रात निकल गई, आधा दिन निकल गया। सोनाफी चलता रहा, बहुत थका हुआ था, लेकिन उसे पता था अगर ड्राकुला जग गया तो उसके पिता के जीवन का अंत हो जाएगा, इसलिए बहुत भाग रहा था। तो उसने देखा कि जो रेत के टीले हैं एक जगह सपाट हो गए, वहाँ पर रेत का टीला नहीं है बल्कि पत्थर जैसा कठोर फर्श बिछा हुआ है। अब सोचा कि अब क्या करें, यही तो जगह बताया था। अब इधर सोनाफी को भूख भी लगने लगी थी, करे तो क्या करे समझ नहीं आ रहा था। तभी देखा कि वो पत्थर अपने आप से हटने लगे। बड़ी लंबे बाले वाली सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया निकल रही है, जिसके कपड़े सफ़ेद हैं, पूरे बाल सफ़ेद हैं, बड़ी तेज लाल आँखें हैं उसकी। उसने कर्कश आवाज में पूछा, बताओ बच्चे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि मैं एक सफ़ेद चुड़ैल हूँ, तुम्हें मैं यही जंगली झाड़ झंकार बना सकती हूँ। तो वो बोला, तो सोनाफी बोला, माफ़ करना चुड़ैल माँ, मुझे माफ़ करो चुड़ैल माँ, मेरे पिता बड़े ही कष्ट में हैं, तुम अगर चाहो तो उन्हें बचा सकती हो। चुड़ैल बोली कि तुमने मुझे माँ कहा, आज से तुम बेटा, मैं तेरी माँ। अब बता तेरा है कष्ट है क्या? तो सोनाफी ने बताया कि उसके पिता ऐसे ऐसे ड्राकुला के चंगुल में फंस गए हैं। बोला कि तब चुड़ैल माँ बोली कि देखो बेटा, तुम तो मेरे पास आ गए हो, तो मैं तो किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन तुमने मुझे माँ कहा इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। लेकिन ये ड्राकुला बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि वो मुझे भी, अगर मैं भी उसके पकड़ में आ जाऊँ तो मेरा भी वो खून पी जाए, जो भी बचा हुआ खून है, तो उसके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये परियों का जो देश है वो तुम्हें बताऊँगी, परियों के देश में जाओ और तुम्हें वहाँ से सारी बातें पता चल जाएंगी कि कैसे उन संत महात्मा के आश्रम में पहुंचना है। तो लेकिन ये अंगूठी लो बीच में, क्योंकि बीच में मगरमच्छों की खाई पड़ती है, उस खाई को तुम्हें पार करके जाना है। तुम अदृश्य हो जाओगे, मगरमच्छों की दृष्टि में नहीं दिखोगे और तुम सीधे खाई को पार कर जाओगे। और फिर उसने जो तुम्हारे पिता ने बेत दिया है, उस बेत को अगर तुम सामने करोगे तो वो चौड़ा हो जाएगा, उस चटाई का रूप ले लेगा, उस चटाई पर चढ़ के उड़कर तुम पार हो जाओगे। तो उसने सोनाफी जो था बहुत खुश हुआ, उसने चुड़ैल माँ को धन्यवाद दिया और आगे बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए निकला। शाम होने जा रही थी, लेकिन उसे परियों के देश में पहुंचना था, क्योंकि उसके पिता के जीवन पर संकट था, क्योंकि ड्राकुला 2 दिन बाद जग जाता था। उसके बाद फिर उसे अपने नौकरों का खून वो पीता था। तो तेजी से वो आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वो आ गया मगरमच्छों के बीच में खाई, बहुत बड़ी खाई, केवल मगरमच्छ भरे पड़े थे। तो उसने वही किया, पहले उसने अपने हाथ में चुड़ैल माँ के द्वारा दी हुई अंगूठी को पहना, उसने चुड़ैल माँ के द्वारा दिया हुआ अंगूठी उसने हाथों में पहना और जो बेत जो उसके पिताजी ने दिया था वो आगे किया, तो बड़ा सा चटाई के रूप में वो परिवर्तित हो गया। वो फटाफट ने उस पर चटाई पर बैठ गया और अंगूठी को पहन लिया तो अदृश्य हो गया। नीचे बहुत बड़ी खाई थी जो पूरा मगरमच्छ से भरी हुई थी। मगरमच्छ काँव 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 आवाज़ इतनी तेज मगरमच्छों की हो रही थी, बड़े बड़े भयानक मगरमच्छ जो कि कभी सोनाफी ने नहीं देखा था। उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था, वो आंखें फाड़ फाड़ कर उन मगरमच्छों को देख रहा था। अगर मगरमच्छ देख लेते, वो उड़ने वाले मगरमच्छ थे, उड़ कर आकर उसे खा जाते। तो करीब आधे घंटे लग गए। इतनी बड़ी खाई इतनी बड़ी थी कि सोनाफी को पार करने में पता है आधे घंटे लगे। आधे घंटे के बाद सोनाफी उस खाई को पार किया और जब काफ़ी दूर आ गया तो सांस में सांस आई। उसके बाद परियों का देश आने वाला था। परियों का देश जब आया तो परियों का देश गायब था, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो एक अंजन भी दी थी चुड़ैल माँ, क्योंकि आंखों में लगाओ तो परियों का देश दिखने लगेगा, इस तरह से तुम्हें नहीं देखा। उसने उस अंजन को चटाई से उतरने के पहले आंख में लगा लिया। जो ही उतरा चटाई फिर से बेत के रूप में हो गई। और चूंकि अभी वो अदृश्य था, जो अंगूठी पहने हुए था, उसने उस अंगूठी को अभी नहीं उतारा। अंजन लगाया तो देखा बहुत विशाल महल है, बहुत विशाल महल, और जिस पर चारों तरफ बहुत सुंदर कंगूरे बने हुए हैं और सफ़ेद जगमग रोशनी, नीली पीली जो रोशनियाँ जो है चमक रही हैं। और बहुत सी परियां जो हैं उसके चारों तरफ पहरे दे रही हैं। कुछ छोटी छोटी परियां बाहर में खेल रही हैं। तो इस बार उसने क्या किया, सोनाफी की उतरा और हाथ से अंगूठी निकाली और
और अपने थैले में रख लिया। जब ज्यों ही थैले में नहीं रखा वो सबको दिखने लगा, परियों को दिखने लगा। परियां दौड़ कर आए, जो पहरेदार परियां थी दौड़ के आई और उसे पकड़ के अंदर ले गई। रानी के पास ले जाया गया तो पूछा, रानी ने पूछा कि बताओ तुम कौन हो। तो सोनाफी ने सारी बातें बताई कि इस तरह उसके पिता ड्राकुला के कैद में है और उनके जीवन पर खतरा है, क्योंकि 2 दिन बाद ड्राकुला उठ जाएगा और उसका सारा खून पी जाएगा। फिर और उसके बाद उनके शरीर को फिर से वह नीला बना के छोड़ देगा। तो परी रानी जो थी बहुत बोली कि ये तो बहुत खतरनाक बात है, ड्राकुला के जंगल में वो हम लोग हमारी परियों का भी वो पकड़ के ले जाता है, खून पे खींच आता है और नीला बना कर छोड़ देता है जंगलों में। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ड्राकुला की शक्तियाँ बहुत बड़ी हुई हैं। जब तक वो नीली रोशनी उसके चारों तरफ महल में जलती रहेंगी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और जो सांसें वो छोड़ता है वो नीली सांसें छोड़ता है, जिसके प्रभाव में जो भी जरा भी उसके सांसों की हवा लगेगी तो वो व्यक्ति नीला पड़ जाएगा। तुम भी अगर आओगे तो नीला पड़ेगा। तो ऐसा करो, तुम जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ रास्ते। वो संत का आश्रम का रास्ता बताए। परी जो थी, परी रानी ने संत सोनाफी को संत के आश्रम तक के जाने का रास्ता कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अगर तुम्हें अकेले जाओगे तो तुम इस बार बच नहीं पाओगे, क्योंकि मौत का कुआं पड़ता है और मौत की खाई उसके आगे है। फिर 7 समंदर पड़ेगा जो कि तुम अकेले पार नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ तक जा सकती हूँ जहाँ तक मैं, लेकिन मैं उन सिद्ध पुरुष साधु बाबा के आश्रम तक नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि उनकी अपनी शक्तियाँ हैं। ऐसा कहकर रानी ने एक उड़न खटोला मंगवाया और उड़न खटोला पर सोनाफी को बैठाया। खुद ही पड़ी। उड़न खटोला बड़ा ही सुंदर था, चमकती हुई पंखे थे, पीली स्वर्ण के समान, सोने के समान। उस खटोले की पंखें चमक रही थी, सोने का मुकुट परी रानी के सिर पर चमक रहा था। पूरा माने वातावरण सुगंधित खुशबू से भरा हुआ था। सोनाफी को अभी अगर पिता बीमार नहीं रहते तो बहुत खुश होता। उसने कहा कि परी रानी जल्दी पहुंचाओ। मैं ठीक है मैं आज तुम्हें पहुंचा देती हूँ। रात होने के पहले तुम आश्रम में पहुंच जाओगे। सूरज की लालिमा अभी भी 1 घंटे के लिए थी। तो काफ़ी देर के बाद नीचे परी ने दिखाया कि देखो मौत का कुआं। बहुत बड़ा जगह था जिसमें बहुत बड़ा कुआं था, जिसमें लाल खून भरा हुआ था और जितने से ऊपर से उड़ने वाले जीव जंतु थे सब उस कुएं में समा रहे थे। लेकिन चूंकि रानी का एक खटोला जादुई था तो वो पकड़ नहीं पाया कुआं। उसके बाद मौत की खाई आई। बहुत मगरमच्छ, भयानक भयानक जीव जंतु उसमें भरे हुए थे जो कि आकाश से खींच लेते। लेकिन रानी का खटोला क्या था, जादुई था, तो उसे भी पार कर गया। अब उसके आगे एक बहुत घना जंगल था। घने जंगल के बीच में रानी का खटोला रुक गया। बोला कि इसके बाद का जगह ऋषि का आश्रम है, तुम अब जाओ पैदल ही। लेकिन रानी मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ये लो पत्थर, ये तुम्हें रास्ता दिखलाएगा। पत्थर उन्होंने रानी ने अब सोनाफी को दिया। सोनाफी पत्थर लेकर आगे बढ़ा। वो ज्यों पत्थर जैसे जैसे दिशा निर्देश कर रहा था, सोनाफी तेजी से भाग रहा था। उसके पैरों में आश्चर्यजनक गति आ गई थी। बहुत तेज दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि बहुत बड़ा समतल मैदान आ गया है। मैदान में एक बहुत बड़ा पुराना झोपड़ा है जिसमें घास फूस बहुत से जीव जंतु चल रहे हैं। वो उनके बीच में एक मुनि बैठे हुए हैं, अपने जमीन पर बैठ के ध्यान मग्न है। मंत्रोच्चार चारों तरफ चल रहा है। यज्ञ की वेदी जल रही है और बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे हुए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। ध्वनि संगीत में ध्वनि वहाँ चारों तरफ यज्ञशाला के चारों तरफ फैली हुई है। एक पवित्र सुगंध वहाँ चारों तरफ से उठ रही है। यह देखकर वो सोनाफी बहुत खुश हुआ और दौड़ कर वह वहाँ पहुँचा। एक बहुत ही बुजुर्ग ऋषि वहाँ से उठे, सिद्ध पुरुष जो थे वो आए। बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी अभी देर नहीं हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे उस ड्राकुला के अंत की उपाय बताता हूँ, क्योंकि तुम ही वो लड़के हो, बच्चे हो जिसके हाथों से ड्राकुला का अंत है और वह किला फिर से जीवंत हो उठेगा। सारे राजा जो है वो जो कैद हैं वे राजा हैं और उसकी सारी वो उसके राजा के परिवार वाले ही वहाँ पर हैं। एक तुम्हारे पिता ही वहाँ पर नहीं है। पूरा राज्य परिवार वहाँ पर मृत्यु के मुख में है। इसलिए तुम जाओ।